पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार की रणनीति का सभी कायल हैं। नीतीश कुमार कब कौन सा रणनीति अपना लें, कौन सी चाणक्य नीति चल दें, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने ऐसी ही चाणक्य नीति का मुजाहरा किया है। आपको बता दें कि चाणक्य नीति के तहत नीतीश कुमार ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है, एक ऐसी खेल खेल दी है जिसने सारे के सारे दाव को पलट दिया है। सभी धुरंधर खिलाड़ी अब इस इंतजार में है कि नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा। आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं और इस पर लेकर के कई तरह की बातें की जा रही है। हाल फिलहाल में उनकी जो बैठक हुई थी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के कार्यक्रम में अमित शाह के साथ, उस बैठक के बाद कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। इस बैठक ने कहीं ना कहीं INDIA गठबंधन के भीतर खलबली जरूर मचा दी थी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार के शर्तों को, उनके जो डिमांड थे उसको भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह मानने के लिए तैयार हैं। डिमांड ड्राफ्ट लेकर के गए हैं और उस पर चर्चा भी दिल्ली में शुरू हो चुकी है। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि जो 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए उसके बाद से नीतीश कुमार की भूमिका पर और ज़्यादा फोकस होने लगा था। दोनों ही खेमे में इस बात को लेकर के चर्चा तेज हो गई थी कि नीतीश कुमार अगर INDIA गठबंधन का कमान अपने हाथ में ले लेते हैं तो उसके बाद की परिस्थितियां क्या होंगी। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार की पार्टी और अन्य कई दलों ने जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, उन्होंने कांग्रेस के फैसले और कांग्रेस के स्ट्रेटजी पर सवाल खड़े किए थे। उसके बाद से तय हुआ कि 6 तारीख को मीटिंग होगी, लेकिन ये मीटिंग नहीं हो पाई। 6 तारीख की मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया और इसे 18, 19, 20 किसी भी दिन करने की बात की जा रही है। संभावित है कि 19 तारीख को मीटिंग होगी और इस मीटिंग में बहुत सारे फैसले होने हैं, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार की चाणक्य नीति काम करना शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने 29 दिसंबर को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में करने का फैसला कर दिया है। आपको बता दें कि इसकी चिट्ठी भी जारी हो गई है और ये बैठक 2022 के बाद 2023 में हो रही है। 2022 की बैठक में जो कि 99 सदस्य हैं और कार्यकारिणी की इस बैठक में शामिल होंगे, जिनमें 99 सदस्यों में राज्य के सभी मंत्री शामिल हैं, सभी राज्यों के अध्यक्ष शामिल हैं, सांसद शामिल हैं। इसके साथ साथ जो अन्य जो सदस्य हैं वो भी शामिल होंगे और इसके साथ साथ इस बैठक में सबसे पहली जो बात है, पहला जो मुद्दा है वो है 5 राज्यों के परिणाम के बाद मंथन करना और इस मंथन से क्या निकल करके आता है। इससे पहले 19 तारीख को जो बैठक होनी है वो बैठक, अब तक तो ये कहा जा रहा है कि वो बैठक होगी, लेकिन ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि इस बैठक में भी अब संशय की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्य जो हैं वो कहीं ना कहीं INDIA गठबंधन के विचारों पर या उसके जो क्रियाकलाप हैं, जिस तरह से कांग्रेस डोमिनेट कर रही है, उसको लेकर के नाराज़ हैं। अब इसे नए रूप में देने की तैयारी चल रही है और इस बीच में नीतीश कुमार का 29 तारीख को इसी महीने के 29 तारीख को एक बार फिर से बैठक का डेट अनाउंस करना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार ने एक दबाव की राजनीति की है कि 19 तारीख को आखिर फैसला क्या होता है। जब 2022 में नीतीश कुमार कार्यकारिणी की बैठक किए थे तो उस बैठक में फैसला किया गया था कि विपक्षी एकजुटता को हर हाल में बरकरार रखा जाएगा। क्या 1 साल के बाद उस प्रण को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर होंगे नीतीश कुमार? इन सारी बातों को लेकर के अब सारा का सारा फोकस जो है वो पूरी तरह से बन गया है नीतीश कुमार के 29 तारीख के बैठक पर। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर होता क्या है, लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार ने अपनी चाणक्य नीति चल करके कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन दोनों को एक संदेश जरूर दे दिया है। नीतीश कुमार की यही चाणक्य नीति उन्हें बिहार में लगभग 18 वर्षों से और केंद्रीय राजनीति में उन्हें लगभग 3 दशक से बनाए हुए है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।